पूरे देश में छत्तीसगढ़ अग्रणी राज्य है, प्रथम राज्य है जहां पर स्टील उत्पादन और बिजली उत्पादन के लिए जाना जाता है। हम पूरे देश में सबसे सस्ता स्टील प्रोवाइड करते हैं देश के लोगों के लिए। 6-7 महीने तो आपने काफ़ी ज़्यादा बोल दिया, हम तो इस महीने भी नहीं चला पाएंगे। ये सारी चेन अगर टूट गई तो ये पूरे उद्योग चरमरा जाएंगे। अगर इस टैरिफ में चला हम 1 महीने में ही बंद कर देंगे। कभी इतनी वृद्धि कभी नहीं की गई है बिजली की दरों पर जितनी की इस बार वृद्धि कर दी गई है। ये बिना सोचे समझे लिए गए निर्णय है। छत्तीसगढ़ के उद्योगपति, खासकर स्टील उद्योग के उद्योगपति जो हैं वो इन दिनों काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि अगर हम बात करें तो पिछले कई वर्षों में पहली बार ऐसा हुआ है कि 25% तक की वृद्धि जो है वो उद्योगों के लिए बढ़ा दी गई है। और स्थिति ऐसी बन रही है कि उद्योग बंद करने की स्थिति में आ जाएगी, क्योंकि इनका कहना है कि इतना अगर बिजली बिल आएगा तो वो क्या कमाएंगे, क्या अपने जो स्टाफ है उनको पेमेंट करेंगे, क्या लेबर को पेमेंट करेंगे। तो इसको लेकर काफ़ी परेशान है और अपनी इस मांगों को लेकर जो इसमें कुछ राहत मिल जाए उसको लेकर उद्योगपति लगातार मुख्यमंत्री से पिछले दिनों मिले थे, अन्य मंत्रियों से मिले थे और अभी कुछ देर पहले ही उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन से भी मिलकर आए। और हमारे सामने पीछे आप देख रहे हैं ये सिर्फ स्टील उद्योग से जुड़े हुए उद्योगपति हैं और इनके चेहरे पर थोड़ी चिंता इस बात को लेकर है कि जो बिजली का बिल बढ़ाया जा रहा है, जो पिछले 1-1.5 महीने से बिजली का बिल, पहले जो बिजली का बिल बढ़ा तो 25% बढ़ा और इतना बिल कभी नहीं बढ़ा और उसको लेकर चिंता इनकी है। मुख्यमंत्री से मिले, मुख्यमंत्री ने क्या आश्वासन दिया और अब कुछ देर पहले ही लखनलाल देवांगन जो उद्योग मंत्री उनसे मिल के आए, उन्होंने क्या आश्वासन दिया और अगर यही स्थिति रही, बिजली का बिल कम नहीं हुआ, कुछ सब्सिडी इनको नहीं मिली, तो उद्योगों की क्या स्थिति होगी छत्तीसगढ़ के स्टील उद्योगी। इन तमाम मुद्दों को लेकर इनसे बातचीत करेंगे। अजी, ये आपकी समस्या क्या है, किन मुद्दों को लेकर आप पहले सीएम से मिले थे और अभी उद्योग मंत्री से मिले? देखिए, पूरे देश में छत्तीसगढ़ अग्रणी राज्य है, प्रथम राज्य है जहां पर स्टील उत्पादन और बिजली उत्पादन के लिए जाना जाता है। हम पूरे देश में सबसे सस्ता स्टील प्रोवाइड करते हैं देश के लोगों के लिए, लेकिन ये उद्योग अब परेशानी में आ गया क्योंकि पिछले 10 वर्षों में जो कभी इतनी वृद्धि कभी नहीं की गई है बिजली की दरों पर जितनी की इस बार वृद्धि कर दी गई है। ये 25% हम स्टील के इंडस्ट्री में 1-2% के बिज़नेस में कंपटीशन करके दूसरे राज्यों के मुकाबले हम अपना माल स्टेट के बाहर बेचते हैं, क्योंकि हमारे स्टेट में प्रोड्यूसिंग स्टेट है, हमारा कंज्यूमिंग स्टेट नहीं है। 85% माल हमारा विभिन्न दूसरे स्टेटों में हम बेचते हैं, दूसरे स्टेट से कंपटीशन करते हैं। ये 25% वृद्धि हमारे उद्योग को बंद करवा देगा और उद्योग बंद हुए तो अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या, रेवेन्यू की समस्या, और स्टील इंडस्ट्री चेन के रूप में काम करती है। स्पॉन्ज आयरन बनता है, फिर मिनी स्टील प्लांट में बिंगट और बिलेट बनते हैं, फेरो अलॉयज बनते हैं और फिनिश स्टील बनता है। ये सारी चेन अगर टूट गई तो ये पूरे उद्योग चरमरा जाएंगे और हम यही रिक्वेस्ट लेके हम पिछले कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री जी से मिले थे। आज हम हमारे मंत्री, उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन जी से मिले हैं और अपनी समस्याओं को उनके सामने रखे हैं और उन्होंने गंभीरता से लेते हुए ये आश्वासन भी दिया है कि मैं इस मुद्दे को कैबिनेट पे ले जाऊंगा, जिससे हमारे उद्योगपति थोड़े से हिम्मत आ। चलिए, अभी मान लो अगर कि ये स्थिति नहीं सुधरती और यही स्थिति अगर 6-7-8 महीने टल जाती है तो उस समय उद्योगों की क्या स्थिति हो जाएगी? क्या बंद करने की स्थिति हो जाएगी? फिर आप अभी सीएम से भी गुहार लगा चुके हैं, उद्योग मंत्री से भी गुहार लगा चुके हैं, अब आप लोगों का अगला एक्शन क्या होगा? देखो, 6-7 महीने तो आपने काफ़ी ज़्यादा बोल दिया, हम तो इस महीने भी नहीं चला पाएंगे, क्योंकि एक फर्नेस को 50 लाख रुपए से ऊपर का बिजली बिल का अतिरिक्त भार आया है। हम वो इंडस्ट्री है जो 5,000 करोड़ रुपए का CACB को राजस्व देते हैं, 8,000 करोड़ रुपए से हम GST पटाते हैं। हम एक दुधारू गाय हैं, अगर आप दुधारू गाय को अगर एक बार में काट देंगे तो ये सबके लिए विनाशकारी होगा और हम इसमें सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ये बिना सोचे समझे लिए गए निर्णय है और हमारे जैसे फेरोलाइज का जो उद्योग है ये पूरा पावर इंटेंसिव है। आप सारे स्टेट देखिए जो जहाँ फेरोलाइज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, चाहे वो वेस्ट बंगाल हो, चाहे वो उड़ीसा हो, सब जगह जो है हमारे से पावर जो है वो कम, उनका टैरिफ बहुत कम है। तो हमारा सर्वाइवल तो बिल्कुल नहीं है। अगर इस टैरिफ में चला हम 1 महीने में ही बंद कर देंगे यूनिट सारी जो। छत्तीसगढ़ के उद्योगपति लोग मुझसे मिले हैं, मुझे अवगत कराए हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा करूंगी इस विषय पर, ताकि इनको राहत कैसे मिले इसके लिए निश्चित तौर पर विचार किया जाएगा और निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन आग्रह करेंगे और ताकि हमारे उद्योगपतियों को राहत मिले तो निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री से बात करके निराकरण करने का प्रयास करेंगे। तो
आपने सुना कि अगर कहीं बिजली बिल में कमी नहीं की गई, जो दर है उसमें कमी नहीं की गई या कोई सब्सिडी नहीं दी गई, तो स्थिति ये है कि स्टील उद्योग जो है बंद होने की स्थिति में आ जाएगा। और इसी स्थिति से अवगत इन्होंने मुख्यमंत्री से भी करवा दिया, उद्योग मंत्री से भी करवा दिया, और साथ ही साथ जो ये निर्णय लिया गया है 25% की जो वृद्धि करने का, इस पर भी वो उनका ये कहना है कि बहुत बिना सोचे समझे इस तरह का निर्णय लिया गया है। अब हालांकि इन्होंने जब बात की उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन से, तो उन्होंने कमिटमेंट किया है कि इस पूरे मुद्दे को वो कैबिनेट में ले जाएंगे और उद्योगपति की जो स्थिति, उद्योगों की जो स्थिति बिजली बिल बढ़ने के बाद, उससे अवगत कराएंगे। और उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि इस मामले में उन्हें राहत देने की कोशिश करेंगे। हमारा ये वीडियो, हमारी ये बातचीत अगर आपको अच्छी लगी होगी तो हमें अपना सुझाव दें, सब्सक्राइब करें, फॉरवर्ड करें, और मुझे और मेरे कैमरामैन लखन शर्मा को दे इजाज़त। नमस्कार।